दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज एक लॉन्ग वीडियो में फिर आपके सामने लेके आया हूँ बिल्डिंग स्टोन्स की। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर एक टॉपिक होगा। फर्स्ट टॉपिक है ये बिल्डिंग स्टोन। इसके बाद हम ब्रिक सीमेंट जैसे जैसे आता जाएगा वैसे करेंगे। अभी मैं बिल्डिंग स्टोन्स का ये मैंने पीडीएफ बनाई है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है द रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टेंट आर नॉन एज सिलिशियस रॉक, आर्जिलियस रॉक, कैलकेरियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो जिस रॉक में आपका क्ले ज़्यादा होता है या एल्यूमिना ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आर्जिलियस रॉक बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, आर्जिलियस रॉक। ठीक है, आर्जिल का मतलब क्ले होता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। लेटराइट इज केमिकली क्लासिफाइड एज कैलकेरियस, आर्जिलियस, सिलिशियस या मेटामॉर्फिक। ठीक है, जो आपका लेटराइट होता है वो क्या क्या होता है? कैल्शियस होता है, आर्जिलियस होता है, सिलिशियस होता है या मेटामॉर्फिक होता है। तो लेटराइट होता है, इसमें भी मेन कॉन्स्टेंट आपका क्ले होता है, तो इसका मतलब ये बी हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, आर्जिलियस रॉक। ठीक है, आर्जिलियस रॉक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लेटराइट। ठीक है, ये तीनों आपके क्या हैं? कैलकेरियस हो गया, आर्जिलियस हो गया और सिलिशियस, ये तीनों क्या है? केमिकली हैं। जबकि आप मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा क्लासिफिकेशन आपका? जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका फिलहाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन इज अप्रॉक्सीमेटली 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केमिकली हाउ वुड कायोलाइन इज क्लासिफाइड? ठीक है, केमिकली हाउ वुड कायोलाइन इज क्लासिफाइड? मेटामॉर्फिक रॉक, कैलकेरियस रॉक, सिलिशियस रॉक या आर्जिलियस रॉक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये केमिकल क्लासिफिकेशन नहीं है। मेटामॉर्फिक रॉक आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, तो ए ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक ऑप्शन कट हो चुका है, तो यहाँ पे हमें पता है कायोलाइन आपका मिनरल है किसका? क्ले का। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आर्जिलियस रॉक इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेटामॉर्फिक रॉक्स? इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है मेटामॉर्फिक रॉक को? स्लेट हो गया, सेल हो गया, क्वार्टजाइट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। जो स्लेट है वो आपका मेटामॉर्फिक है, सेल आपका सेडिमेंट्री है, क्वार्टजाइट आपका क्या है? मेटामॉर्फिक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक होगा, जबकि सेकेंड वाला आपका क्या होगा? सेडिमेंट्री होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड क्या है आपके? मेटामॉर्फिक रॉक हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ पे ये है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो आप फास्ट कर सकते हैं। ग्रेनाइट mainly composed of quartz and feldspar particles is obtained from sedimentary rock, metamorphic rock, igneous rock या volcanic rocks। ठीक है, तो आपका जो ग्रेनाइट होता है वो आपका क्या होता है? इग्नियस रॉक होता है। ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होता है क्या? ग्रेनाइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। स्मिथ टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन, स्मिथ टेस्ट कई बार पूछा जा चुका है, ड्यूरेबिलिटी, क्रशिंग स्ट्रेंथ, वियर या सॉल्युबल मिनरल्स या अर्दी मैटर। ठीक है, या कभी कभी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी लिखा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉल्युबल मिनरल्स, अर्दी मैटर्स या ऑर्गेनिक मैटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्मिथ टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। ठीक है, इसमें लिस्ट तो नहीं दे रखी, पर इसमें दे रखा है, आपको देखना है ए बी सी डी दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसमें थोड़ा एक चीज़ गलत हो गई है गलती से, स्मिथ टेस्ट का इसमें दिया नहीं। तो स्मिथ टेस्ट के लिए इसमें आना था सॉल्युबल मैटर, वेरार्ड टेस्ट के लिए आना है आपका कौन सा? ड्यूरेबिलिटी। वेरार्ड टेस्ट आएगा सॉरी फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस में, जो बी वाला है वो फर्स्ट वाला आएगा। वेरार्ड टेस्ट के लिए फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस होता है। ड्यूरेबिलिटी किसके लिए? हार्डनेस के लिए आपका मो स्केल आता है। ठीक है, और जो एटेशन टेस्ट होगा उसके लिए डेविल्स मशीन से आएगा। जो स्मिथ टेस्ट है इसमें एक ऑप्शन छूट रहा है ड्यूरेबिलिटी वाला, तो स्मिथ टेस्ट के लिए उसमें सॉल्युबल मैटर आना था। ठीक है, सॉल्युबल मैटर आना था इसके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, आप एक एक करके मैच करके देख लेना। ठीक है,
बेरा टेस्ट बोल दिया मैंने फ्रॉड रेजिस्टेंस के लिए, आपका हार्डनेस के लिए आपका मो स्केल हो गया, एटिसन टेस्ट के लिए आपका डेविल्स मशीन्स हो गया, ठीक है। और जो स्मिथ टेस्ट है उसके लिए सॉल्युबल मैटर्स आना था। तो यहाँ पे थोड़ा मेरे ख्याल से गड़बड़ हो रखा है, क्योंकि A1 इसने A का फर्स्ट बता रखा है, तो मुझे लग रहा है सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी सीन वाइडली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी सीन वाइडली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री या फॉजिल रॉक्स, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है स्ट्रैटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक एंड फॉलिएटेड रॉक्स जो होता है। तो इनमें जो बेस्ट एग्जांपल क्या किस रॉक से अंदर आते हैं, जो स्ट्रैटिफाइड रॉक्स हैं वो में सबसे ज़्यादा किसके अंदर आती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी सीन वाइडली इन सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स कॉमनली फॉर्म इन लेयर्स और बेड्स ऑफ डिपोजिशन, सो स्ट्रैटिफिकेशन इज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है, यहाँ पे लिख रखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। तो मोस्टली जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक होगी वो स्ट्रैटिफाइड होगी, ध्यान देना। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड व्हेन molten lava cools and turns into solid, ये तो igneous रॉक होता है। when heat and pressure are applied on rocks, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी when heat and pressure are applied on rocks, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसमें इसको ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिर मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेटाफॉर्मिज्म इज द अल्टरनेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक मेनली अंडर हीट एंड प्रेशर विदाउट कंप्लीट मेल्टिंग, ठीक है। तो इसका यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। Which of the following is a significant constant of sedimentary rock, ठीक है। Which of the following is a significant constant of sedimentary rock? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेलाइट, कैल्साइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैल्साइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैल्साइट इज ए मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ ए मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स, स्पेशली लाइमस्टोन। अदर कॉमन कॉन्स्टेंट इंक्लूड क्वार्ट्ज, क्ले एंड रॉक फ्रेगमेंट्स, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्साइट। व्हाट इज डिटरमाइंड बाई कंडक्टिंग एन एब्रेशन टेस्ट, ठीक है। अब एक जो एब्रेशन टेस्ट होता है उससे हम क्या निकालते हैं, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, टफनेस, साउंडनेस या हार्डनेस, ठीक है। तो हम इससे निकालते हैं क्या, हार्डनेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हार्डनेस, ठीक है। जो टफनेस है आपका किससे निकालते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट है, ठीक है। टफनेस के लिए ये दोनों टेस्ट थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो टफनेस में हमारा इम्पैक्ट टेस्ट होता है, इम्पैक्ट जिसमें ऊपर से वेट को फॉल किया जाता है, इसके लिए इम्पैक्ट होता है। सॉरी। थंबनेल एंड नाइफ स्क्रैचिंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, थंबनेल एंड नाइफ स्क्रैचिंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, ऑब्वियसली बात है हार्डनेस के लिए होगा, ठीक है। टफनेस तो होगा नहीं, ड्यूरेबिलिटी भी नहीं होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी नहीं होगा। स्ट्रेंथ कंक्रीट की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम कोई स्टोन होगा उस पर हम स्केच करेंगे नेल से या नाइफ से, तो उससे हम हार्डनेस देखेंगे कितना हार्ड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। विच टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन, रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन, क्रशिंग टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, एट्रेशन टेस्ट या इम्पैक्ट टेस्ट, ठीक है। जो रेट ऑफ वियर हम देखते हैं उसका, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी एट्रेशन टेस्ट के अंदर, ठीक है। एट्रेशन टेस्टिंग कॉमनली यूजिंग डेविल टेस्टिंग मशीन डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन, ये ध्यान रखना होगा आपको, 14 वाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। द इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ स्टोन स्पेसिफाइड फॉर रोड वर्क, ठीक है। रोड वर्क की बात कर रहा है, इम्पैक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए। वेयरिंग कोड 30%, बिटुमिनस मैकेडम 35%, वाटर बाउंड मैकेडम 40% या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये सारी रेंज सही है, तो इनका ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन हो जाएगा। वेयरिंग कोड के लिए 30%, बिटुमिनस के लिए 35% एंड वाटर बाउंड के लिए 40% तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। एक्सेप्टेड वैल्यू ये वाली होंगी। The water absorption of good building stone by weight after 24 hours immersion in water is not more than, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, कई बार हमारे दिमाग में ब्रिक रहता है, पर यहाँ पे स्टोन है, इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। कई बार हम ब्रिक के चक्कर में 20% मार के चले जाते हैं या 25% मार के चले जाते हैं, पर यहाँ पे स्टोन वाला केस है, ध्यान देना। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन बाय वेट, ठीक है, कितने तक होना चाहिए, तो इसका इज नॉट मोर देन 5%,
तो गुड बिल्डिंग स्टोन्स के लिए कौन सा होता है 5% होता है, और इसका एक होता है कॉज ऑफ रिजेक्शन 10% पे होता है, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। अगर गुड बिल्डिंग स्टोन की बात करेगा वहाँ पे 5% तक का होगा, अगर कॉज ऑफ रिजेक्शन की बात करेगा तो हम 10% पे उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। 10% पे उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, 10% तक हम उसको चला सकते हैं काम, 10% तक चला सकते हैं, 10% ऊपर जाएगा उसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है। चलिए, द मैक्सिमम अलाउेबल लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू फॉर हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स, ठीक है। जो लॉस एंजल्स मशीन में हम जो टेस्टिंग करते हैं हार्नेस की, तो उसकी जो मैक्सिमम अलाउेबल लॉस वैल्यू जो होगी हाई क्वालिटी सरफेस के लिए हम कितना लेंगे 30% तक, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 50, 30, 25, 80 दे रखा, पर 30% तक हम लेंगे। फॉर हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स द सोर्स स्पेसिफाई ए मैक्सिमम लॉस एंजल्स एब्रेशन वैल्यू ऑफ 30%, ठीक है। 30% तक हम लेंगे, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे हाई क्वालिटी सरफेस कोर्स के लिए। मोस स्केल इज़ यूज फॉर स्टोन टू डिटरमाइन फ्लैकीनेस इंडेक्स, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ या हार्डनेस। तो मो स्केल अभी भी आया था थोड़ी देर पहले, इसके किसके लिए यूज होता है आपका हार्डनेस के लिए यूज होता है। रेंज इसकी 1 to 10 तक होती है, अलग अलग उसकी मैंने एक कम्युनिटी में अंदर डाला कि किस चीज़ के लिए कौन से उसके लिए कितना कितना होता है। जैसे डायमंड के लिए 10 होता है, क्वार्ट्ज के लिए, फेल्डस्पर के लिए कितना कितना होता है, ये आप देख लेना, टेबल मैंने डाली थी, फिर डाल दूंगा अगर ऐसा होगा तो। हार्डनेस ऑफ स्टोन्स कैन बी टेस्टेड बाय इन द लेबोरेटरी। हार्डनेस कैसे निकालेंगे, इम्पैक्ट टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, क्रशिंग स्टैंड या मो स्केल, ठीक है। तो हार्डनेस हम कैसे निकालते हैं, मो स्केल से। मो स्केल कैन डायरेक्टली कंपेयर मेथड ऑफ द मिनरल हार्डनेस रेजिस्टेंस इन स्क्रैचिंग, ठीक है। अगर देखा जाए मो स्केल से भी होता है, जो एब्रेशन टेस्ट होता है ये भी हार्डनेस के लिए होता है। तो यहाँ पे लैब की बात कर रहा है, वैसे इसने होना था, पर चलो यहाँ पे आंसर इसके ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, इसी को मान लेते हैं। मो स्केल स्केल होता है, पर यहाँ पे लैब के लेबोरेटरी के लिए हमें एब्रेशन टेस्ट इसी में होना चाहिए था वैसे, फिर भी चलो देख लेंगे इसको। द रेट ऑफ लोडिंग अप्लाइड इन अ क्रशिंग स्टैंड टेस्ट, ठीक है। जो स्टोन का क्रशिंग स्टैंड टेस्ट होगा, इसमें लोड का जो रेट होता है वो कैसे होता, कितना होता है 10 टन पर मिनट, 40 टन पर मिनट, 20 टन पर मिनट या 40 टन पर मिनट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, 40 टन पर मिनट की जो रेट, इस रेट से हम लोडिंग करेंगे स्टोन के ऊपर, ठीक है, क्रशिंग स्टैंड टेस्ट के लिए। इन केस ऑफ बिल्डिंग स्टोन द टेस्ट यूज टू फाइंड द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। अभी आगे देखिए, अभी मेरे फर्स्ट क्वेश्चन आया था, ये फर्स्ट आया, सेकंड था सॉल्युबल मैटर इनसाइड द स्टोन, ठीक है। अगर कौन सा टेस्ट करते हैं हम, जिससे हम पता करते हैं कि स्टोन के अंदर आपका सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है या नहीं है। ब्रार टेस्ट, एसिड टेस्ट, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट या स्मिथ टेस्ट। तो इसका कौन सा टेस्ट होता है, स्मिथ टेस्ट इसके लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बेस्ड ऑन रॉक मास रेटिंग RMR, रॉक मास रेटिंग की बात कर रहा है RMR, अ रॉक हैविंग अ वैल्यू बिटवीन 41 to 60 इज रेटेड एज। अब यहाँ पे जो रेट उसका रॉक मास रेटिंग है, उसमें वैल्यू यहाँ पे RMR क्लासिफाइड 81 to 100 वेरी गुड, 61 to 80 गुड, 41 to 60 फेयर एंड 21 to 40 पुअर, एंड बिलो 20 क्या हो जाएगा वेरी पुअर। तो आप इसके अंदर देख सकते हो कहाँ कहाँ आ रहा है, ये फेयर के अंदर आ रहा है 41 to 60, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। टेबल थोड़ा याद रखनी पड़ेगी तभी हो सकता है ये, अदरवाइज तो नहीं होगा। फॉसिल्स कैन अकर्स इन इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या नीस रॉक, या इसको क्या बोल सकते हैं, नाइस रॉक बोल सकते हैं। जी साइलेंट होता है, कुछ भी बोल दो चलो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक। फॉसिल्स कैन अकर्स ओनली इन सेडिमेंट्री रॉक। In which of the following sedimentary rock is stratified vague on unnoticeable, ठीक है। In which of the following sedimentary rock is stratification vague or unnoticeable? सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या
कोल स्ट्रीम। जो लाइम स्टोन होगा उसकी बात कर रहा है, इसमें जो स्ट्रैटिफिकेशन होगा वो आपका नहीं दिखाई देता है आसानी से, जबकि मैंने बोला था जो सेडिमेंट्री रॉक होगा मोस्टली उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रैटिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइमस्टोन में सो वैग्यू एंड द इनडिस्टिंक्ट स्ट्रैटिफिकेशन कंपेयर्ड विद द स्ट्रांगली बेडेड रॉक्स। ठीक है, समझ हो बात आप। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लाइम स्टोन के अंदर ये देखने को मिलता है। मैच रॉक टाइप विद एग्जाम्पल। ठीक है, PQRS इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, PQ और R देख रखा है, इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक। इग्नियस का आपको पता है ग्रेनाइटी होगा, तो ए का आपका क्या हो जाएगा P का Y हो जाएगा, इग्नियस का हो जाएगा ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री इसमें से कौन सा है आपका सेडिमेंट्री, देखिए Q का क्या हो जाएगा Z डोलोमाइट, और R का क्या हो जाएगा आपका X मेटामॉर्फिक का क्या हो जाएगा मार्बल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मैच केमिकल क्लासिफिकेशन विद द प्रिंसिपल मिनरल्स। ठीक है, सिलिशियस, आर्जिलिशियस एंड कैलकेरियस। तो सिलिशियस में सिलिका होगा, सैंड, पी का तो दूसरा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आर्जिल का क्ले हो जाएगा, क्यू का आपका तीसरा हो जाएगा, और आर का आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकेरियस कार्बोनेट ऑफ लाइम। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट बन जाएगा। केमिकल क्लासिफिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। मार्बल इज ए इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ग्रेनाइट रॉक। ठीक है, एम से मार्बल, एम से मेटामॉर्फिक, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो मार्बल क्या हो जाएगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है। सैंडस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक, एस से सैंडस्टोन, एस से सेडिमेंट्री, ध्यान रखना ये सेडिमेंट्री रॉक है, न कि मेटामॉर्फिक, इग्नियस या वोल्केनिक। वोल्केनिक आपका इग्नियस के अंदर ही आता है। स्पेलिंग हैमर इज यूज फॉर ड्राइविंग वुडन हेडेड सीजल, कार्विंग ऑफ स्टोन्स, रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ब्रेकिंग स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ स्टोन। तो जो आपका स्पेलिंग हैमर होगा रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए यूज होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। लेटराइट इज यूज इन, लेटराइट कहाँ क्या यूज होता है, कार्विंग एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स, फायर रेजिस्टेंस वर्क, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स, हैवी इंजीनियरिंग वर्क्स। ठीक है, सो लेटराइट इज पोरस एंड यूज्ड फॉर एक्सटीरियर वर्क, कार्विंग एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स, कलवर्ट्स एंड सम रोड्स वर्क्स। ठीक है, कलवर्ट्स एंड सम रोड्स वर्क्स के ऊपर भी ये यूज होता है लेटराइट। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मार्बल, लाइमस्टोन, कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। यूकेपीएससी में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन इसका करेक्ट हो जाएगा। द स्टोन हुज क्रशिंग स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, ग्रेनाइट, चौक, मार्बल, स्लेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके हिसाब से ग्रेनाइट की आपकी क्रशिंग स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। मोस्ट ऑफ द स्टोन्स पोजेस स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ 1 to 1.5, 1.5 to 2, 2.4 to 2.8, 3 to 4। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2.4 to 2.8, इसका ऑप्शन के हिसाब से ये रेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोस्टली स्टोन्स की जो रेंज होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की यही होती है। ठीक है, हैवी स्टोन इज सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, जो हैवी स्टोन है आपका सुटेबल होता है किसके लिए, आर्चेस के लिए, रिबल मेसनरी के लिए, रोड्स के लिए या रिटेनिंग वॉल के लिए। तो हैवी स्टोन हमें कहाँ के लिए चाहिए होता है आपका रिटेनिंग वॉल के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हैवी स्टोन रिटेनिंग वॉल में ज़्यादा यूजफुल होता है। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, इसे भी को पता होगा 100 MPa। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क इन बिल्डिंग, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, स्लेट, डायमंड। ठीक है, अब जो इनमें से कौन सा डेकोरेटिव वर्क के लिए, ऑर्नामेंटल बोलो या डेकोरेटिव बोलो, वर्क के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा ग्रेनाइट। इन स्टोन मशीनरी स्टोन्स आर प्लेस्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, along the direction of bedding planes at 60 degree
बेडिंग प्लेन्स एट 45 डिग्री टू बेडिंग प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स। ध्यान देना इसमें क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स। स्टोन मैसनरी के अंदर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन्स होता है यहाँ पे प्रेशर। ग्रेनाइट कंटेन्स प्राइमरली क्वार्ट्ज माइका, क्वार्ट्ज एंड माइका, क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्सपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्राइमरली क्या होता है इसमें, क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्सपर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। In a core drilled for 100 meter, fragments of 24, 12 and 11, 9, 22, 8 and 12 centimeter plus loose rocks and obtain the RQD is। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे इसको निकालेंगे। सम ऑफ द कोर पीसेस लॉन्गर देन 10 सेंटीमीटर। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला यूज होगा, सम ऑफ द कोर पीसेस लॉन्गर देन 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय टोटल कोर रन इनटू 100। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो लॉन्गर द 10 होगा उसको लेंगे। इसका मतलब जो 9 है 8 है इसको नहीं लेंगे। हाँ 9 8 12 24 ले रखा है, 12 ले रखा है, 11 ले रखा है, 22 ले रखा है और 12 ले रखा है। तो 9 और 8 को लेंगे डिवाइड बाय 100 इंटू 100। हाँ तो 81% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चांसेस कम है पर ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया था, मैंने कौन सी बुक से लिया है मेरे को ध्यान नहीं है, पर ये कहीं पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन स्टोन्स का टेस्टिंग को लेकर के, ड्रिल टेस्ट को लेकर के क्वेश्चन कहीं पूछा गया था। तो इसका ये फॉर्मूला वैसे बहुत कम पूछा गया है, पर इस फॉर्मूला कैसे है एक बार आप देख लेना, वैसे इसके चांसेस बहुत कम है आने के। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्ज इज 2.85, 2.80, 2.91, 2.72, 2.65 करेक्ट आंसर दे रखा है इसने। सॉरी अच्छा इसमें ऑप्शन एक और है ई, इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं 2.65, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। एक ऑप्शन इसमें ज़्यादा आएगा, आ गया। केमिकली मार्बल इज ए कैलकेरियस आर्जिलियस मेटामॉर्फिक सिलिशियस। ठीक है, सिलिशियस को कैलसियस बोलने लग गया था, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा आपका कैलकेरियस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मार्बल कैलकेरियस होता है। मेटामॉर्फिक तो आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये तो आएगा नहीं वैसे भी। विच पोजिशन ऑफ नेचुरल बेड ऑफ स्टोन रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इंश्योर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अभी ये बताया था परपेंडिकुलर। विच पोजिशन ऑफ द नेचुरल बेड ऑफ द स्टोन रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इंश्योर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर ए परपेंडिकुलर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको। द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन टू स्प्लिट अलोंग इज कॉल्ड टेक्सचर, फ्रैक्चर, क्लीवेज या स्ट्रक्चर। ठीक है, वो क्लीवेज होता है ऑप्शन नंबर ए। जैसे तुमने देखो किसी पत्थर पे ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसे दरार टाइप की, एक मारेंगे तो एकदम से ऐसे निकल जाता है उसके अलोंग में। ठीक है, क्वार्टजाइट इज ए सिलिशियस रॉक, आर्जिलियस रॉक, कैलकेरियस रॉक या एक्वियस रॉक। तो क्वार्टजाइट आपका सिलिशियस रॉक है एक। ठीक है, अगर केमिकली देखेंगे तो ये सिलिशियस रॉक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is not a carbonate mineral? डोलोमाइट, कैल्साइट, मैग्नेसाइट या हेलाइट। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हेलाइट कोई भी कार्बोनेट मिनरल नहीं है, डोलोमाइट, कैल्साइट या मैग्नेसाइट है। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल वियर इन स्टोन्स फॉर रोड वर्क्स। रोड वर्क्स के लिए हम मैक्सिमम परमिसिबल वियर स्टोन्स का कहाँ तक चल सकता है, ये 2% तक। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल आपका, सॉरी ये क्या हो गया, 2%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2%। सॉरी। मैफिक रॉक्स आर पार्ट्स ऑफ इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या फॉसिल रॉक्स। तो मैफिक रॉक्स हैं आपका इग्नियस रॉक का पार्ट्स हैं। ठीक है, मैफिक रॉक्स आर रिच इन द मैग्नीशियम एंड आयरन एंड फॉर्म ए मेजर ग्रुप ऑफ इग्नियस रॉक, एग्जाम्पल बेसाल्ट। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नियस रॉक के अंदर आता है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडियल एज फाउंडेशन ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडियल एज फाउंडेशन ऑफ डैम्स बिकॉज इट इज प्रोन टू डिसॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज। ग्रेनाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया।
तो करेक्ट आंसर इसका लाइमस्टोन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कैलकुलस रॉक है, तो वो डैम की फाउंडेशंस के लिए यूज़ नहीं है, क्योंकि डिसोल्यूशन एंड इसका फॉर्मेशन ऑफ कैविटीज इसके अंदर हो सकती है, इसलिए वहाँ के लिए यूजफुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम, अब मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी आप किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेमिनेटेड रॉक्स, कॉम्पैक्ट कोर्स सैंड, सॉफ्ट रॉक या ग्रेनाइट रॉक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बी तो कभी भी नहीं हो सकता, कोर्स सैंड, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा ग्रेनाइट रॉक्स। द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन इज 75 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 65, 55 या 45। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 65 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन आफ्टर सीजनिंग, बिफोर सीजनिंग, आफ्टर क्वेरिंग, बिफोर सीजनिंग। तो जो ड्रेसिंग की जाती है आपकी, वो कब की जाती है? आफ्टर क्वेरिंग। जैसे हम क्वेरिंग करके स्टोन को निकालेंगे तो उसकी बात, क्योंकि वो फ्रेश रहता है उस टाइम पे, तो उसकी ड्रेसिंग आसानी से हो जाती है। आप आफ्टर सीजनिंग करेंगे तो बहुत ये टफ पड़ जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर क्वेरिंग इसको किया जाता है। रॉक्स लाइक बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट विदाउट फिजर्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्वीफर, एक्विटार्ड, एक्विक्लूड या एक्वीफ्यूज। तो ग्रेनाइट आपका क्या हो जाएगा? एक्वीफ्यूज। आपको पता होगा एक्वीफ्यूज, अगर ग्रेनाइट रॉक्स मिल गई और सरफेस के अंदर, तो वहाँ से ना पानी वहाँ पे स्टोर होता है, ना पास हो पाता है, तो ना परमेबल होता है, ना पोरस होता है। ठीक है, एक्वीफ्यूज के अंदर ही आते हैं। एक्वीफ्यूज का कभी कभी पूछता भी, एक्वीफ्यूज का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ग्रेनाइट भी उसी का एग्जाम्पल है और बेसाल्ट भी उसी का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्वीफ्यूज। 53 rocks behave as dot dot towards operating stress. Rocks behave as dot dot towards operating stresses in elastic, astropic, anastopic। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इलास्टिक हो जाएगा इसका। रॉक्स बिहेव एज इलास्टिक टुवार्ड्स द ऑपरेटिंग स्ट्रेसेस, तो इलास्टिक इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेडिमेंट्री रॉक? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोल, ये सारी क्या हैं आपकी? सेडिमेंट्री रॉक हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विच रॉक इज जनरली यूज फॉर रूफिंग? अब रूफिंग के लिए कौन सी रॉक यूज करेंगे आप रूफ के ऊपर? ठीक है, स्लेट करेंगे, ग्रेनाइट करेंगे, प्यूमिस करेंगे या बेसाल्ट करेंगे। तो जो स्लेट होगा आपका डीबीसी में भी काम आता है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप छत में, तो स्लेट को हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दे रखा है, कंसीडर द स्टेटमेंट फॉर द सेलेक्टिंग बिल्डिंग स्टोन्स। सीजनिंग इज इसेंशियल एंड डन बाय सोकिंग इन वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द मोर देन 2.7। थर्ड है पोरोसिटी अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी। क्लाइमेटिक कंडीशन डिसाइड द टाइप ऑफ स्टोन्स। क्लाइमेटिक कंडीशन डिसाइड द टाइप ऑफ स्टोन विच ऑफ करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। देखते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज टू बी मोर देन 2.7। ठीक है, ओके। थर्ड है आपका पोरोसिटी अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी, ये भी सही है। क्लाइमेटिक कंडीशन डिसाइड द टाइप ऑफ स्टोन, ये भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला क्या था? सीजनिंग इज इसेंशियल एंड इज डन बाय सोकिंग इन वाटर। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लीवेज इज अ मोड ऑफ फोल्डिंग इन द सप्लाइड इन द सप्लाइड क्वेश्चंस स्टेटमेंट इंक्लूड, कुछ हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही। फर्स्ट इज इंटरनल मूवमेंट्स अलोंग शेयर क्लीवेज प्लेन्स, डायलेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, कंप्रेशन इन द लेटरल डायरेक्शन, सेलेक्ट द कीड कम्बिनेशन। ठीक है, मुझे थोड़ा कुछ चीज़ यहाँ पे लिखने में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो 2, 3 और 4 इसमें करेक्ट है। डायलेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, नंबर थर्ड क्या है? कंप्रेशन इन द लेटरल डायरेक्शन। फोर्थ तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा। थोड़ा इस क्वेश्चन को आप इग्नोर करना, इसको मत देखो, इसमें थोड़ा कुछ लैंग्वेज में मुझे गलत लग रहा है। इसमें फोर्थ तो दे ही ना रखा है, कुछ भी बोल रहे हैं तो थोड़ा ही गलत हो गया, इसको मत देखना। 58 पे स्टेटमेंट बेसाल्ट डिकेन ट्रैप। बेसाल्ट इज यूज इन द फाउंडेशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। स्टेटमेंट टू डिकेन ट्रैप
ये बेसाल्ट हैज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड सेकंड इज द सेलेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, दोनों इसमें सही है और जो फर्स्ट वाला है स्टेटमेंट वो सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें, बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 59 पे चलते हैं। एज पर मोर स्केल द हार्डनेस ऑफ क्वार्ट्ज एंड टोपाज रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, क्वार्ट्ज का जो मोर स्केल में हार्डनेस है वो 7 है और जो टोपाज है उसका कितनी हो जाएगी 8 है। ठीक है, ध्यान देना, क्वार्ट्ज का कितने 7 और टोपाज का क्या होगा 8। इसका मैंने एक ट्रिक अपने दिमाग में लगा रखी थी, मैं कैसे याद रखूँगा क्वार्ट्ज का। जैसे क्यू ऐसे लिखते हैं ना, ये लिखते हैं तो यहाँ पे 7 जैसे नहीं बनना, तो 7 से ध्यान रखना है, क्वार्ट्ज का 7 हो जाएगा। क्यू से क्वार्ट्ज और यहाँ पे 7 बनना है तो 7 ध्यान रखते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे रख सकते हैं। फिलहाल के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट इज अप्रॉक्सीमेटली, ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं, 70 to 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा। 70 to 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है। स्लेट इज फॉर्म्ड बाय द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन सेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन या ग्रेनाइट। तो स्लेट आपकी बनती है, मेटामॉर्फिक एक्शन किस पे अप्लाई होती है, सेल पे। सेल आपकी क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक है सेल। सेल के ऊपर जब प्रेशर होगा, हाई प्रेशर आएगा, हाई टेम्परेचर के कारण वो कन्वर्ट हो जाएगी, किस में कन्वर्ट होगी आपकी स्लेट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, इनमें से इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इग्नियस के अंदर आपको पता है इंट्रूसिव आता है, एक्सट्रूसिव आता है, तो इसमें से कौन इंट्रूसिव नहीं है, तो बेसाल्ट क्या है आपका इंट्रूसिव नहीं है, ये आपका क्या है एक्सट्रूसिव है। तो ग्रेनाइट, गेब्रो, डायराइट ये आपके क्या है, आपके इंट्रूसिव हैं, बाकी बेसाल्ट आपका नहीं है। ठीक है, तो अच्छा अभी है एक और, 2 और है। विच स्टोन इज रिकमेंडेड फॉर ए रोड मेटल वर्क। ठीक है, रोड में कौन सा, रोड मेटल वर्क में कौन सा हम यूज़ करेंगे, सैंडस्टोन, स्लेट, मार्बल या क्वार्टजाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वार्टजाइट हम रोड मेटल वर्क में हम यूज़ करेंगे। मेटल वर्क मतलब हार्ड रॉक बनानी है हमें, हार्ड सरफेस के लिए, तो क्वार्टजाइट हम यूज़ करेंगे। ग्रेनाइट आफ्टर मेटाफॉर्मिज्म ट्रांसफॉर्म टू, ग्रेनाइट को अगर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कारण किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वार्टजाइट में, जिनिस में, सिस्ट में या स्लेट में। ठीक है, तो जिनिस में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिनिस बोलो, नाइस बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा इसका 64 का। तो 65 पे चलते हैं। ऑन मो स्केल ऑफ हार्डनेस द हाईएस्ट हार्डनेस इज टाक, टोपाज, फ्लोराइट या डायमंड। तो यहाँ पे डायमंड मैंने बताया था, डायमंड का सबसे हाईएस्ट होता है, जिसका यहाँ पे दे भी रखा है, रेटेड 10 होती है इसकी हार्डनेस डायमंड की। ठीक है, डायमंड का हमेशा ध्यान रखना है, 10 होता है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या इग्नियस रॉक। तो ग्रेनाइट आपका क्या है, इग्नियस रॉक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेनाइट इज ए इग्नियस रॉक। काफ़ी क्वेश्चन इसमें दोबारा आए हैं पर अच्छा है ये, ठीक है, कि आपको याद होगी। क्विक रिजन के लिए यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखे हैं, की फैक्ट्स, आप इसको भी देख सकते हैं। हर रॉक के लिए कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स टाइप की दे रखी है, ये आप ज़रूर देखना। ठीक है, अब ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होगी। बिल्डिंग स्टोन से अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को और दिखते हैं तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर आप ब्रिक्स या सीमेंट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। काफ़ी अच्छे इसमें क्वेश्चन थे, अगर 2-3 बार भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना। कम्युनिटी में मैं डेली क्वेश्चन डालता हूँ और डेली के बेसिस पर मैं क्वेश्चन डालता हूँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो काफ़ी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप अगर आप नए हो तो उसको ज़रूर देखना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।